मैं डॉक्टर रीना शक्तावत, एसोसिएट प्रोफेसर साइकोलॉजी, परीक्षण के कार्य एवं उपयोग इस विषय पर चर्चा करूंगी। परीक्षण के क्या कार्य हैं और परीक्षण मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है वर्गीकरण और चयन में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग। शिक्षा संस्थाओं में, कक्षा में प्रवेश के समय विद्यार्थियों के चयन में, औद्योगिक संस्थाओं में कर्मचारियों के वर्गीकरण में और चयन में, सेना और अनेक प्रकार की सरकारी नौकरियों में शारीरिक और मानसिक भिन्नताओं के आधार पर व्यक्तियों और कर्मचारियों का वर्गीकरण और चयन किया जाता है। इनके वर्गीकरण और चयन में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त शोध कार्य में या अनुसंधान के क्षेत्र में इन परीक्षणों की सहायता से विभिन्न विशेषताओं के आधार पर अध्ययन इकाइयों का, सैंपल इकाइयों का वर्गीकरण और चयन किया जाता है। ब्राउन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1970 में बताया कि चयन उस परिस्थिति में किया जाता है जब पदों की संख्या की अपेक्षा आवेदकों की संख्या अधिक होती है। यानी कि हमारे पास जो पद हैं, जितने भी लिमिटेड पद हैं, उन पदों पर जब बहुत सारे आवेदकों की संख्या हो तो उस परिस्थिति में चयन किया जाता है और चयन का उद्देश्य योग्य अभ्यर्थियों को चुनना होता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जहाँ भी व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन के आधार पर या कुछ गुणों के मापन के आधार पर या कुछ विशेषताओं के मापन के आधार पर या कुछ चरों के मापन के आधार पर जब हम लोगों को वर्गों में बांटते हैं अथवा इन गुणों या विशेषताओं के आधार पर किसी उद्देश्य के लिए हमें चुनना हो, तब यह कार्य स्टैंडर्डाइज्ड मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सहायता से किया जाता है। अतः तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य या उपयोग या कार्य वर्गीकरण करना और चयन करना है। सेकेंड पॉइंट, पूर्व कथन में उपयोग। पूर्व कथन का क्या अर्थ है कि वर्तमान में जिस व्यवहार का अध्ययन किया गया है उस व्यवहार के अध्ययन पर ये भविष्यवाणी करना कि भविष्य में किए गए अध्ययन से व्यवहार का रूप और स्वरूप क्या होगा। बहुधा विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में, औद्योगिक संस्थाओं में कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनके संबंध में जब भी पूर्व कथन की आवश्यकता होती है तब हम इन विभिन्न प्रकार के स्टैंडर्डाइज्ड मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा ये काम करते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सहायता से किसी भी व्यक्ति के संबंध में उसकी बुद्धि, उसकी अभिक्षमता, उसकी रुचि, समायोजन, उपलब्धि, चिंता या अन्य व्यक्तित्व विशेषताओं के संबंध में पूर्व कथन सरलता से किया जा सकता है। जिस व्यक्तित्व विशेषता का मापन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सहायता से किया जाता है उस व्यक्तित्व विशेषता के संबंध में ही हम भविष्य कथन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का अनुसंधान में उपयोग। आधुनिक युग में मनोविज्ञान का अनुसंधान का जो क्षेत्र है वो दिन प्रतिदिन विस्तृत होता जा रहा है। स्टैंडर्डाइज्ड मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सहायता से आज अनेक विशेषताओं, लक्षणों या चरों आदि का मापन किया जाता है। जैसे यदि कोई शोधकर्ता चिंता और समायोजन चरों का अध्ययन अपने अनुसंधान में कर रहा है तो वह चिंता और समायोजन के मापन के लिए प्रमाणीकृत या मानकीकृत मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग कर सकता है। मानकीकृत मीन्स जो वैलिड हों, जो रिलायबल हों या जिनके नॉर्म्स बने हुए हों। चिंता और समायोजन का मापन जब किसी मानकीकृत परीक्षण से किया जाएगा तब वह मापन वस्तुनिष्ठ कहलाएगा और ये मापन विश्वसनीय भी होगा और वैध भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है उद्योग और व्यवसाय में उपयोग। मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक परीक्षणों का उपयोग उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में आजकल बहुत अधिक किया जा रहा है। विभिन्न व्यवसायों के लिए
या उद्योग के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के चयन, वर्गीकरण, पदोन्नति में मनोवैज्ञानिक परीक्षण बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। इनकी सहायता से उद्योग और व्यवसाय में लगे हुए कर्मचारियों की हम बुद्धि, अभिक्षमता, रुचि, अभिवृत्ति आदि का मापन नहीं करते, बल्कि इन कर्मचारियों को समझने या पदोन्नति करने में या उनकी छँटनी करने में बहुत सहायता मिलती है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग उद्योग और व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारियों पर ही नहीं होता, बल्कि उद्योग और व्यवसाय में लगे मैनेजमेंट के लोगों के लिए भी ये उपयोगी है। उद्योग और व्यवसाय में लगे सुपरवाइज़र, अधिकारी, मैनेजर, डायरेक्टर, चेयरमैन आदि के व्यवहार और व्यक्तित्व को समझने में मनोवैज्ञानिक परीक्षण बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा में उपयोग। मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक परीक्षणों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रचलित है। किसी भी स्कूल में, कॉलेज में छात्रों का प्रवेश आजकल शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा किए जाने का बहुत अधिक प्रचलन है। विभिन्न विषयों के उपलब्धि परीक्षणों की सहायता से छात्रों की उपलब्धि का मापन करना इन परीक्षणों के कारण बहुत अधिक सरल हो गया है। उपलब्धि के वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा बालकों के एजुकेशनल स्टेटस को या शैक्षिक स्तर का मापन अलग अलग विषयों में करने की सुविधा बढ़ती जा रही है। नए नए उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण हो रहा है। आधुनिक युग में 3 वर्ष से लेकर आगे बड़ी कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की बुद्धि का मापन करने के लिए अनेक प्रकार के बुद्धि परीक्षण उपलब्ध हैं, जिनकी सहायता से विभिन्न कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की बौद्धिक क्षमता का मापन करना सरल हो गया है। विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की रुचियों, अभिवृत्तियों, समायोजन का मापन करना भी सरल हो गया है। मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक परीक्षणों के द्वारा छात्रों की अगली कक्षा में उन्नति देने, उनका वर्गीकरण करने, उनका निर्देशन करने में भी इन परीक्षणों का उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिक भिन्नताओं के मापन में उपयोग। व्यक्तिक भिन्नताओं के मापन में भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण उपयोगी हैं। प्रत्येक समाज में ये देखा जाता है कि व्यक्ति शारीरिक बनावट, वेशभूषा के आधार पर अलग अलग ही नहीं होते, बल्कि वह बुद्धि, तर्क, स्मृति, रुचि, अभिक्षमता, समायोजन, चिंता, कुंठा, कुंठा मीन्स फ्रस्ट्रेशन और व्यक्तित्व की दृष्टि से भी अलग अलग होते हैं। मनोविज्ञान में व्यक्तियों की इस प्रकार की भिन्नताओं को ही हम व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। व्यक्तियों की अनेक प्रकार की भिन्नताओं के मापन के लिए अनेक परीक्षण आज उपलब्ध हैं, जिनकी सहायता से व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन करना बहुत सरल हो गया है। सेना में उपयोग। नेक्स्ट पॉइंट है सेना में उपयोग। आधुनिक युग में सेना में भी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग जो है बहुत अधिक बढ़ता हुआ दिख रहा है। सेना में बुद्धि परीक्षणों का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में जैसे 1914 में हुआ था, तब से आज तक बुद्धि परीक्षणों के अलावा अन्य परीक्षणों का उपयोग भी सेना में बढ़ता जा रहा है। 1914 में आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा 2 प्रकार के परीक्षणों की रचना की गई थी। अंग्रेज़ी भाषा जानने वालों के लिए आर्मी अल्फा परीक्षण था और अंग्रेज़ी भाषा न जानने वालों के लिए आर्मी बीटा परीक्षण था। आज सेना में विभिन्न प्रकार के सैनिक हों, चाहे वो लड़ने वाले सैनिक हों, चाहे टेक्निकल कोर के सैनिक हों या अधिकारी हों, सभी की भर्ती के लिए अनेक प्रकार के साइकोलॉजिकल टेस्ट का उपयोग किया जाता है, जिससे बुद्धि और व्यक्तित्व परीक्षणों का उपयोग बहुत अधिक विस्तृत रूप में होता है। सेना में भर्ती के लिए आवश्यकता अनुसार परीक्षण तैयार किए गए हैं, जिनका उपयोग भर्ती के समय किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है सेना में भी बहुत अधिक उपयोगिता रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निदान में उपयोग। मानसिक चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में चाहे विद्यार्थियों की समस्याएं हों या उनकी कमजोरियां हों अथवा मानसिक कारणों का पता लगाना हो, इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। ब्राउन ने 1970 में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के उपयोग को स्पष्ट किया और उन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा मानसिक रोगियों की समस्याओं के स्वरूप, रोगों की गंभीरता और रोगों के कारणों की जांच सरलता से की जाती है। मानसिक रोगियों की अनेक प्रकार की व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं के निदान के लिए प्रक्षेपण विधियों का उपयोग सबसे अधिक होता है। प्रक्षेपण विधियाँ मीन्स प्रोजेक्टिव टेस्ट, जो हमने व्यक्तित्व में पढ़े हैं।
कि अन्य वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के माध्यम से दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालना, दैट इज़ प्रोजेक्टिव टेस्ट या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो प्रक्षेपण विधियों में जैसे रोषाशाही धब्बा परीक्षण, टीएटी परीक्षण अन्य परीक्षणों की अपेक्षा बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है रोषाशाही धब्बा और टीएटी टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है तुलना में उपयोग। क्रॉनबेक ने 1984 में बताया कि मानसिक परीक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने की भी व्यवस्थित विधि है। क्रॉनबेक की परिभाषा न केवल ये बताती है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण का अर्थ क्या है, बल्कि ये परिभाषा ये भी स्पष्ट करती है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह यंत्र है जिसकी सहायता से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार के विभिन्न पक्षों की तुलना सरलता से की जा सकती है। कक्षा में पढ़ने वाले विभिन्न छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना हो या उनकी बुद्धि की तुलना हो या उनके शील गुणों की तुलना हो, इन सभी में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट है दैनिक जीवन में उपयोग। व्यवहारिक जीवन में भी हम सभी कभी ना कभी कुछ ना कुछ समस्याएं रखते हैं, होती हैं, और हम इन समस्याओं के समाधान की आवश्यकता भी अनुभव होती है। दैनिक जीवन की ये समस्याएं कभी चिंता से संबंधित, कभी रुचियों से संबंधित, कभी कुंठा से संबंधित, कभी तनाव से संबंधित, कभी स्ट्रेस आदि से संबंधित होती हैं। इन सभी समस्याओं का मापन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा करके हम ये जान सकते हैं कि एक समस्याग्रस्त व्यक्ति में चिंता, कुंठा, तनाव या स्ट्रेस कितना है और उसका समायोजन कैसा है। इसके अतिरिक्त किशोरावस्था की व्यवहारिक समस्याएं, युवावस्था की व्यवहारिक समस्याएं या प्रौढ़ावस्था की व्यवहारिक समस्याओं के लिए भी आज परीक्षण उपलब्ध हैं। तो उपयुक्त जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनके आधार पर ये स्पष्ट है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का दैनिक और व्यवहारिक जीवन में बहुत उपयोग है, या दैनिक एवं व्यवहारिक जीवन में मनोवैज्ञानिक परीक्षण बहुत उपयोगी होते हैं।